हेलो एवरीवन, मैं राज चौरसिया। आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ बताने जा रहा हूँ। एलसीएम एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, पहले हम इसे जानते हैं। एलसीएम का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम वर्ग। लघुत्तम वर्ग इसे कहते क्या है एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटी संख्या जिससे ऐसी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या को हम लोग कहते हैं एलसीएम। मतलब कोई संख्या दिया गया जैसे 2 3 4, अब हमारे 2 3 4 दिया गया हो, अब इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे 12, इसका एलसीएम 12 होगा। एलसीएम क्या होगा? 12 होगा इसका एलसीएम। तो 12 होगा कैसे? जैसे ये है ना, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 छक 12, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 चौके 12 और 4 3 12। मतलब हम नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई भी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल से इसे समझेंगे और इसके मेथड के बारे में जानेंगे। इसका मेथड कैसे कैसे होता है। इसके 2 मेथड्स होते हैं, पहले उसको जानते हैं। पहला मेथड होता है, इससे हम कहते हैं भाग विधि। भाग विधि। और दूसरा मेथड होता है क्या होता है गुणनखंड विधि। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिवीजन मेथड, ऐसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आते हैं
भाग विधि के बारे में हम पहले जानते हैं। भाग विधि में हम कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं इसको 24, 30, 40। इसको हम एलसीएम हमको निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं? या कोई भी छोटी संख्या ले लेते हैं। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, हम 24, 30, 40 ही ले लेते हैं। 24, 40 ले लेते हैं। इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या हो सकता है? भाग विधि से भाग विधि से हमको निकालना है। तो हम भाग विधि से तो निकालना सबको आता है, पर हम निकालते कैसे हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है ना। तो हम भाग विधि को जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम एलसीएम लेते हैं, पहले अभाज्य संख्या कुछ से स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्या होता क्या है ये भी हमको जानना चाहिए। तो अभाज्य संख्या होता है जैसे जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, और भी बहुत सारी संख्या होती है जो अभाज्य संख्या कहलाती है। ये सारे नंबर तो आपको पता ही होंगे पहले से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, तो बड़ी संख्या से स्टार्ट कर दिया करते हैं। जैसे ले लेते हैं 6 से, 5 से, 7 से, पहले बड़ी संख्या से भी स्टार्ट करते हैं। तो वैसे नहीं करना चाहिए, हमें जब भी स्टार्ट करना चाहिए हमें छोटी संख्या से ही स्टार्ट करना चाहिए। तब इसको हम भाग विधि से करते हैं। 2 से हमको करना है तो कितना बार में लगेगा? 12 बार में लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको करेंगे तो 15 बार में हो जाएगा, और इसे करते हैं तो 20 बार में हो जाएगा। अब फिर इसको हम करते हैं, फिर भी अभी 2 से लगे, पहले छोटी संख्या से हम जाएंगे, फिर छोटे से बड़े बढ़ते हुए क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 6 12, 15 को 15 रहने देंगे हम, और फिर इसको 10 बार में आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं 2 3 6, 15 और 5। अब ये 2 से लगेगा, 2 से लगेगा, इससे फिर हम बड़ी संख्या की ओर जाएंगे तो ये 3 से लग रहा है, 3 की ओर हम जाते हैं, ठीक है। 3 से करते हैं दोस्तों, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और 5 का 5 होगा, ठीक है। फिर हम आगे करते हैं तो 3 से तो ये लगेगा नहीं, फिर हम इसको क्या करेंगे, 5 से हम करेंगे, 5 से इसको भाग देंगे, ठीक है। तो एक का एक ही हो गया, 5 एकम 5, और 5 एकम 5। अब इन सबको हम गुना कर देते हैं। जैसे 2 को गुना किए हम 2 से तो क्या हो गया, 4 हो गया। फिर 2 को गुना किए इससे तो क्या हो गया, 8 हो गया। फिर इसको 3 से कर दिए गुना तो क्या हो गया, 24 हो गया। और 24 को फिर इससे गुना कर दिए तो क्या हो गया, 120 हो गया। तो इसका एलसीएम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमें नहीं, अगर उतना करना है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा, है ना। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साफ साफ हम इसका एलसीएम लिख सकते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक, भाग विधि समझ में आया आप लोग को? मेरे ख्याल से तो इससे इजी और कोई मेथड हो नहीं सकती है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको बहुत इजीली लगेगा मेथड। अब हमको आपको गुणनखंड विधि से सिखाएंगे आपको एलसीएम। गुणनखंड विधि होता क्या है, गुणनखंड विधि से कैसे सीखेंगे, ठीक है। हम गुणनखंड विधि से सीखेंगे दोस्तों, खंड विधि।
गुणनखंड विधि। फिर हम वही अंक ले लेते हैं, 24, 30, 40 को ही ले लेते हैं। अब इसको हम गुणनखंड विधि से सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको कैसे करेंगे कैसे, है ना। तो फिर हम इसको बारी बारी से हम गुणनखंड विधि से, ठीक है। 24, 30 और 40, तीनों को हम अलग अलग करके निकालेंगे इसको गुणनखंड विधि से, ठीक है। पहले 2 को हम फिर इसको लगाएंगे तो कितना बार में आएगा, 12 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में आएगा, 6 बार में। फिर 2 से लगेगा कितना बार में आएगा, 3 बार में। फिर 3 लगेगा, 3 से लगेगा 1 बार में। फिर हम इसको 2 से लगाएंगे तो आएगा 15। फिर 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, ठीक है। 3 पचे 15। फिर कितना से लगेगा, 2। फिर इसको लगेगा 5 से, कितना आएगा, 1, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो 20 आएगा। फिर इसको करेंगे तो 10 आएगा। फिर इसको करेंगे तो 5 आएगा। और फिर इसको 5 से करेंगे तो 1 आएगा, है ना, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन देखना रहता है, ठीक है। अलग अलग करके देख लिए हम लोग, ठीक है दोस्तों, अलग अलग किए। अब अलग अलग करके इसको गुना कर दें फिर इसको। तो 24 में कितना आया, 1, 2, 3 है, 2 को क्यों लिख सकते हैं। और इससे पहले संख्या भी हम देख सकते हैं, 2 का क्यों को या 3 लिख सकते हैं। 30 है, 30 में क्या क्या है, 2, 3, 5 है। 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, और 5 का पावर भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, 40 है। 40 एक संख्या था, 40 में क्या क्या कॉमन है, 2 के पावर 3 इसको लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते, 5 और 1 लिख सकते हैं। इसमें हम जब भी इसको निकालते हैं एलसीएम, तो इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ी घात क्या है। इन तीनों में सबसे बड़ी घात क्या है, नम संख्या तो हमारे पास क्या, कौन कौन सा संख्या हमारे पास आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर हम पहले हम 2, 3 और 5 को लिख लेते हैं, ठीक है। 2, 3, 5। तो इसमें सबसे बड़ी घात को हमको देखना, तो सबसे बड़ी घात क्या है इन तीनों में, सबसे बड़ी घात देख रहे हैं, 2 में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 में सबसे बड़ी घात 3 है, ठीक है। 3 का सबसे बड़ी घात क्या है, 3 में और कोई घात है, 3 में सबसे बड़ी घात 3 ही है, यानी 1 है, 1 है। वन ही है, ठीक है। और 5 के सबसे बड़ी घात क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो 2 का पावर 3 पर 2 का पावर 3 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं ना, 8 लिख सकते हैं। इसको 3 ही लिख सकते हैं और इसको 5, ठीक है। अब 8 को हम 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 24 हो जाएगा, और 24 को गुना 5 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसको इस तरह भी गुना कर सकते हैं, और 5 को 3 से गुना कर दिए, 5 या 15, 15 8 120 हो जाता है, 15 8 जाए 120 होता है ना। तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एचसीएफ सीखते हैं। एलसीएम तो आ ही गया होगा आप लोगों को करने। एलसीएम तो फिर भी इजी है, पर एचसीएफ में बहुत सारे लोग फंसते हैं, बहुत सारे लोग फंसते हैं। एचसीएफ होता है क्या, एचसीएफ करेंगे कैसे हम, तो एचसीएफ को हम अच्छे से सीखते हैं। एचसीएफ को हम अच्छे से सीख, एचसीएफ, इसका फुल फॉर्म जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता क्या है एचसीएफ का। हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समावर्तक, हिंदी में इसे कहते हैं समवर्तक, ठीक है दोस्तों।
हिंदी में इसे क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। इसके बनाने के दो विधि हैं दोस्तों, इसे ही बनाने के दो विधि हैं। ठीक है। तो सीखते हैं उसके मेथड्स, क्या क्या मेथड सोच सकते हैं, कौन सा मेथड्स हमारे लिए आसान होते हैं। ठीक ना। जैसे एलसीएम बनाने के लिए हम दो मेथड आपको सिखाएं, तो सबसे इजी कौन सा मेथड आपको लगेगा? एलसीएम निकालने की सबसे अच्छी मेथड्स कौन सी होती है? सबसे अच्छी मेथड होती है भाग विधि। भाग विधि के द्वारा हम आसान से एलसीएम निकाल सकते हैं। उसका एक और तरीका है दोस्तों, जिसे हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के और भी इजी तरीके हैं, उसे मैं बता देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं एलसीएम आपको बताता हूँ। पहले एलसीएम का एक तरीका और बताता हूँ जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कोई संख्या है जैसे कोई संख्या है 25, 30 और 50। अब इसको हमको निकालना है एलसीएम, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? कोई है जो इसको इजीली बता सकता है 25, 30, 50 का एलसीएम हम तुरंत कैसे निकाल देंगे, बिना भाग विधि किया हुआ, बिना गुणनखंड विधि द्वारा किया हुआ, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड को छोड़कर भी हम इसे निकाल सकते हैं जी। तो कैसे निकाल सकते हैं? हमने क्या सिखाते हैं, ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, या कोई भी दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे तीनों संख्या दिया हुआ है, तो हम देखते हैं इस पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 50 है। सबसे बड़ी संख्या 50 है ना दोस्तों। तो 50 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 50 टू जा क्या होता है, 100 होता है। या 50 है तो 50 से तो ये तीनों नहीं कटेगी। हम बोले थे डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड तो नहीं हो रहा है, डिवाइड होना चाहिए। तो 50 को हम टेबल दूसरी बार पढ़ते हैं तो 100 आता था, 100 तो 25 के टेबल में आ जाएगा, 50 के टेबल में आ जाएगा, पर 30 के टेबल में आएगा। तो हम क्या करें, तब हम इसको टेबल को आगे बढ़ाएंगे, तो 53 क्या आता है, 150 आता है। 150 25 के भी टेबल में आएगा, 30 के भी टेबल में आ जाएगा और 50 के टेबल में आ जाएगा। तो इसका एलसीएम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसका एलसीएम 150 होगा, है ना। देख सकते हैं ना दोस्तों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनका आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एचसीएफ की ओर चलते हैं। एचसीएफ अभी मैंने बताया था, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो हम इसको पहले हम देखते हैं इसका मेथड। फर्स्ट मेथड देखते हैं इसका। इसका भी दो मेथड्स होते हैं, भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। इसका भी दो मेथड है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। पहले हम भाग विधि से देखते हैं, फिर उसके बाद हम गुणनखंड विधि से देखते हैं। ठीक ना दोस्तों। कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम लिए थे एलसीएम में ही 24, 30, उसी का हम निकालते हैं। ठीक है ना। 24, 30 और 40, इसको हम भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं, तो 24 हम 30 से भागा देते हैं, भाग देते हैं। ठीक है। तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब जो इस संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं, फिर इसको हम यहाँ लिखते हैं, यानी 24 आएगा। ठीक है। अब 24 को हम भाग दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में लग जाएगा, तो 24 आ जाएगा। ठीक है। क्या बचेगा, शून्य बचेगा। अब हमको ये दोनों का तो मेरा एचसीएफ 6 आएगा, पर हम इसको तो निकालना ही नहीं है। अब हमको इसका भी तो निकालना होगा, जब हमको इसको निकालना होगा तो उसको हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। फिर हम 6 से 40 को भाग देंगे, यानी 40 को भाग देंगे 6 से, है ना दोस्तों। तो कितना बार में लगेगा, 6 बार में लग जाएगा। कितना आएगा, 36, 36 आ जाएगा, यानी 36। इसको हम फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है। अब 4 को डिवाइड देंगे 6 से, 6 को डिवाइड देंगे 4 से। ठीक है। कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 को हम
डिवाइड देंगे 4 से, 4 को डिवाइड देंगे 2 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, शून्य जब तक बचेगा नहीं तब तक हमको काटते रहना, यानी इन दोनों इन सब का क्या एचसीएफ आएगा। डायरेक्ट हम फिर लिख सकते हैं इनका एचसीएफ 2 आएगा। अगर सिर्फ हमको इन दोनों का पूछता 24 और 30 का, 24 और 30 का अगर हमको एचसीएफ पूछता तो 24-30 का एचसीएफ हम 6 लिख सकते थे, 24-30 का एचसीएफ 6 होगा, पर जब तीनों का एचसीएफ पूछेगा तो ये 2 होगा, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। 24-30-40 का एचसीएफ 2 होगा, पर सिर्फ 24-30 का पूछेगा तो 6 आएगा, है ना। अब इसे हम गुणनखंड विधि से भी देखते हैं, ठीक है। आइए गुणनखंड विधि से मैं आपको बताता हूँ कैसे कर। इसी का निकालते हैं गुणनखंड विधि के थ्रू, कैसे निकलता है। ये 12 बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा, और ये 3 बार में लगेगा, और ये 1 बार में लगेगा। फिर हम इसी तरह हम 30 का अलग अलग निकालते हैं। 15 बार में, फिर 3 से लगेगा, 5 बार में, 5 से लगेगा, 1 बार में, फिर हम 40 से लगा, 30 बार में, फिर 10 बार में, फिर 5 बार में, और फिर 5 लगाएंगे 1 बार में, ठीक है ना। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। मेरे ख्याल से तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया होगा क्या बोला आपको। एक गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लिखते अलग अलग करते हैं, ठीक है। 24 है, 24 का कितना बार है, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 1 लिख सकते हैं। फिर 30 था, इसमें क्या आ रहा है, 2 का पावर 1 आ रहा है, 3 का पावर 1 आ रहा है, और 5 का पावर 1 आ रहा है। फिर 40 है, 40 में हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 5 का पावर, ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं इसमें पावर सबसे हाईएस्ट कौन सा पावर है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 में पावर इस संख्या में सिर्फ कौन सा आ रहा है, कॉमन, हमको कॉमन को ढूंढना है। कॉमन किसमें, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या आ रहा है, सब इसमें कोई कॉमन सा आ रहा है, देख रहे हैं इसमें सिर्फ कॉमन 2 आ रहा है इन तीनों में, ठीक है। सेकेंड बार में तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, पर और आ रहा है 2, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें। थर्ड में हम अगर चेक करते हैं तो 5 तो आ रहा है, इसमें आ रहा है, पर इसमें 5 नहीं आ रहा है, यानी कि एचसीएफ क्या आएगा इसका, इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं भी आ रहा समझ में, तो एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं कि कैसे हम इसको और आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं और आसानी से, हम फर्स्ट में देख रहे हैं, यहाँ से ही हम चेक कर लेते हैं, इसमें तो 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला में देख रहे हैं कि इसमें तो 2 आ रहा है, पर इसमें क्या आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें कॉमन तो नहीं हो रहा है, तीनों में हम यहाँ से चेक कर रहे हैं आसानी से। फिर इसमें देख रहे हैं, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा है। फिर यहाँ 3 आ रहा है, पर इसमें 3 नहीं आ रहा है, नहीं इसमें आ रहा है, नहीं सब में डिफरेंट है, तो इसमें तो कॉमन कोई नहीं है दोस्तों। तो डायरेक्ट हम इन लोग इसमें ऐसे भी चेक कर सकते हैं आसानी तरीका से, मतलब इजीली हम जल्दी में हमको करना है, तो डायरेक्ट हम
दो ऐसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे मतलब हम निकाल सकते हैं, है ना। कहीं भी अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं उसको देखूंगा, अगर कहीं प्रॉब्लम हो उस बच्चों लोग को, आप लोग में से किसी को भी, तो मैं उसका सॉल्व करूंगा, सॉल्यूशन उसका फिर से दूंगा देखकर, ठीक है ना। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं। आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो कुछ इससे आगे आपको बताऊँगा, इससे भी जिस तरीके से बताऊँगा कोई भी कोशिश करूँगा। और इसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या और भी तरह का चैप्टर आपके लिए लाऊंगा जो इजीली तरीके से आपको समझ में आए, है ना। ओके, बाय।